हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द स्टडी। आप स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसे कि हमने इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर में हिमालय के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय क्या है, हिमालय किस तरह का माउंटेन है। ठीक है, ये कैसे टूटता है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि फिजियोग्राफी के बेस पे इंडिया को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। ठीक है, जिसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, हिमालय के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय क्या है। हिमालय माउंटेन है। ठीक है, किस तरह का माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। और माउंटेन 3 टाइप्स के होते हैं: ब्लॉक माउंटेन और लावा माउंटेन। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह फोल्ड माउंटेन बनाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटीज़ की वजह से बनाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 2 प्लेट के टकराने की वजह से वो ये जो है फोल्ड माउंटेन बनाता है। वो जो 2 प्लेटें थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट की, इन दोनों के टकराने की वजह से ये क्या बनाता है, फोल्ड माउंटेन। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इनकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी, जो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, इस तरह का ये मैंने आपको दिखाया था। ये रहता हमारा यूरोप एशिया, और ये रहता हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। और बीच में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एरिया है, इसे क्या कहते हैं, हम टेथी सी कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो 7 प्लेटें हैं मेजर और 20 माइनर प्लेटें हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एंटार्क्टिका, ये जो है हमारी मेजर प्लेटें हैं। और माइनर में मैंने आपको बताया था जॉन डी फुका, नज़ाका, फिलिपिन, कैरेबियन, जापानीज़ प्लेट। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉन्टिनेंट्स ब्रेक होने से पहले क्या होता था कि ये एक ही कॉन्टिनेंट होता था और एक ही ओशन होता था। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। ये देखिए कि ये इस तरह का कुछ था। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सुपर ओशन, इसका नाम दिया था। ठीक है, तो जो ये था हमारे पास, ये क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, और जो सुपर ओशन था, इसका हमने क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था पेंथालासा। और जो ये था, इसका हमने क्या नाम दिया था, पेंजिया। ठीक है, और कुछ फोर्स लगने के बाद, जैसे कि सन की ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशनल सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बाद, ये दो मतलब इस पे जब फोर्स लगती है, ठीक है, ये टूट जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये एक बीकर है, इसमें वाटर है। ठीक है, और ये इसके ऊपर में आइस रखेंगे, तो ये आइस क्या करेगी, इसके ऊपर फ्लोट करेगी। ठीक है, किस तरह से फ्लोट करेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसी तरह ये जो है, इन पे जब ब्रेक लगी तो ये 2 हिस्सों में टूट गई। ठीक है, सन और फोर्स की जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जब सन और मून की लगी इस पर, तो ये टूट गई। ये किस में टूट गया, ये चला गया, ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, और ये इसका हमने नाम दे दिया अंगारा लैंड, और इसका हमने नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, और जब टूटने के बाद ये कुछ इस तरह की इसकी शेप बनी। और ये जो बीच में जो एरिया बचता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टेथीसी या सागर। बीच में जो है पानी जमा होता है, और पानी जमा होने के बाद इसमें कुछ सेडिमेंट्स भी होंगे। ठीक है, और ये जो वाली ये इंडिया की ये जो प्लेट इंडिया है, ये इसकी तरह क्या होने लगा, इसकी तरह मूव करने लगा, और आपस में ये टकरा कर इन्होंने क्या बनाया, हिमालय बनाया। ठीक है, और क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी इस वाली से कम है, तो कि ये जो हिमालयन प्लेट है, ये सॉरी यूरेशियन प्लेट है, ये इसके ऊपर फ्लोट करने लगी। और इसी तरह से जो ये वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये धंसने लगी और ये इसके ऊपर फ्लोट करने लगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बीकर है, इसमें अगर हम पानी ले लें और इसके ऊपर अगर आइस डाल दें हम, तो आइस की डेंसिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर कम है, और वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। इसी तरह से ये जो यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। ये कहती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बाद में ये थ्योरी भी फेल हो गई थी, तो इसके बाद आगे, ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि हमारा है कि डिवीजन ऑफ हिमालय। तो डिवीजन ऑफ हिमालय के बेस पे हम हम अगर देखें, जो डिवीजन ऑफ अगर हिमालय अगर हम करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में क्या होता है कि सबसे पहले इसके 4 रेंजेस आती हैं, जिसमें मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आती है हमारे पास काराकोरम, फिर आती है हमारे पास लद्दाख, फिर आती है ज़ंस्कर, फिर आती है कैलाश। ठीक है, ये आती है इसके
इसकी 4 रेंजेस किसकी आती हैं, ये ट्रांस हिमालय की 4 रेंजेस आती हैं। कौन कौन सी आती है, काराकोरम आ गई पहली, ये आ गई हमारे पास लद्दाख, ये आ गया हमारे पास ज़ंस्कर, और ये आ गया हमारे पास कैलाश। कुल मिला के कितनी आ गई, 4 रेंजेस इसके ऊपर आ गई, ठीक है। और इसकी एवरेज विड्थ की अगर हम बात करें तो कितनी है, 45 किलोमीटर। और इसका ट्रांस हिमालय का मैक्सिमम एरिया जो है वो कहाँ पे है, तिब्बतन हिमालयाज़ में, ठीक है। और तिब्बत में, सॉरी, इस तो ही इसका हम क्या, इसे क्या बोला जाता है, तिब्बतन हिमालयाज़ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये जो पार्ट है ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। बाकी जो हमारे पास ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक है, पूर्वांचल है, वो सारे किसके पार्ट है, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन के पार्ट है। और सिवाय किसके, ट्रांस हिमालय के, ये क्या है, ये हमारा इसका पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। द ट्रांस हिमालय इज़ ए 1600 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, माउंटेन रेंज एक्सटेंडेड इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन पैरेलल टू द मेन हिमालयस रेंज, ठीक है, लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द यारलंग सेंगपो रिवर ऑन द साउथर्न एज ऑफ द तिब्बतन प्लेटू। कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ द किसके, यारलंग सेंगपो रिवर, और ये रिवर कहाँ पे है, तिब्बतन प्लेटो में, ठीक है। उसके बाद ट्रांस हिमालय मेनली कंपोज्ड ऑफ, और इसमें क्या क्या है, इसमें ग्रेनाइट और वॉल्केनिक रॉक्स है, ठीक है। अनलाइक द मेन हिमालयस द माउंटेन आर नॉट डिवाइडेड बाय द डीप रिवर गॉट इन लाइक ए डेफिनेट अलाइनमेंट, ठीक। ट्रांस हिमालय आर द तिब्बतन हिमालय, इसको हम क्या कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी इसको बोलते हैं। और ये किससे बना हुआ है, मैंने जैसे आपको इनकी लोकेशन में दिखा दी कि ये काराकोरम, ज़ंस्कर, लद्दाख, कैलाश माउंटेन, यही रेंजेस जो है इसके बीच में सिचुएटेड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले हमारे पास काराकोरम आती है, फिर लद्दाख आती है, फिर ज़ंस्कर आती है, और उसके बाद कैलाश आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि और ये जो है ये नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्रेटर हिमालय इस तरह से आता है, ठीक है। इसके नॉर्थ में जो ये हमारे पास ट्रांस हिमालय लोकेटेड है। फिर क्या बोलते हैं कि एज द मेजॉरिटी ऑफ दीज रेंज आर लोकेटेड इन तिब्बत, इट इज़ ऑफन रेफर टू एज अ तिब्बतन हिमालय। क्या कहते हैं कि इन रेंजेस की ये जो मेजॉरिटी में है, कहाँ पे है ये तिब्बत में लोकेटेड है, तो ही इसको हम क्या बोलते हैं, तिब्बतन हिमालय रीजन में इसको बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ये देखते हैं हम ग्रेटर हिमालय, यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से फैला हुआ है ये, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है इसे हम कहते हैं नंगा पर्वत, ठीक है। और ये कहाँ तक फैला है, ये फैला है नमचा बरवा तक, नमचा बरवा, ठीक है। तो इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ है कुछ 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। और इसकी विड्थ की अगर बात करें तो 25 किलोमीटर, एवरेज हाइट की बात करें तो 6100 किलोमीटर। और ये साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय है। जैसे कि देखो, अगर ट्रांस हिमालय की लोकेशन आपको बताई थी कि नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय इसके ऊपर, और अगर ग्रेटर हिमालय जो है ये किसके, ट्रांस हिमालय के साउथ में है, ठीक है। ये जो है सेकंड नहीं, सॉरी, ये जो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, हिमाद्री भी इसको बोला जाता है। हिमाद्री का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ गॉड, क्या होता है, अबोर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। ये हिमाद्री का मतलब है, या गॉडेस फिल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें कुछ हाईएस्ट पीक्स भी आती है। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं इधर पे, अगर हाईएस्ट माउंटेन है तो इसके कुछ पासेस भी होंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास पास आता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कंचनजुंगा, फिर आता है नंगा पर्वत, माउंट मकालू, कैमेत, गारलू, मानसालू, अन्नापूर्णा, चोया, अकालू, ये सारे इसके क्या है, हाईएस्ट पीक है। और ये इसमें क्या होता है कि इसकी इंपॉर्टेंट ये है हाईएस्ट पीक है। और अगर पास की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ पासेस भी होते हैं। अगर ये हाईएस्ट है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज है, तो इसमें कुछ पासेस भी होंगे, ऐसे थोड़ी ना इस तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तो इसका पास जो होती हैं इसमें वो आती हैं जोजिला, बुरजिला, बारालच्छा, नीतीला, जिलिपला, बूमला, बूमदीला, शिवकिला। और जो ये ला है, ला का मतलब क्या होता है, हर वर्ड के आगे ला लगा हुआ है, ला का मतलब होता है पास, क्या होता है, पास, ठीक है। तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 8850 है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है। और नेपाल में इसका नाम क्या दिया जाता है, सागर माता, ठीक है, या गॉडेस ऑफ हिल। और तिब्बत में इसका नाम क्या दिया जाता है, चोमू लुंगमा। तो अगर हम सेकंड हाईएस्ट पीक की बात करें,
वो है कंचनजुंगा, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिक्किम में, और वो है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी। दूसरी जो पीक है इसकी कौन सी, कंचनजुंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। और यहीं कंचनजुंगा से क्या होता है कि तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और फर्स्ट सॉवरेनिटी एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। तो अगर ये सेकंड हाईएस्ट पीक है तो फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट आती है हमारे पास गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो वो कहाँ पे है, वो जो इंडिया का जो डिस्प्यूटेड पार्ट है पीओके, वहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। इट एक्सटेंड फ्रॉम नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, ये मैंने आपको बताया। और हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज इन द वर्ल्ड, ये भी मैंने आपको बताई। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हिमाद्री भी बोला जाता है, यानी कि अबोट ऑफ गॉड इसका मतलब है। और इसकी एवरेज एलिवेशन कितनी है, 6100 मीटर। लेंथ इसकी मैंने आपको बता दी 2500। विड्थ इसकी कितनी है, 25 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इट इंक्लूड सम इंपॉर्टेंट पास लाइक जिलिपला इन द चुम्बी वैली इन सिक्किम, और शिपकिला जो कहाँ पे है, सतलुज वैली में। दूसरा मैंने आपको पास जो बताया, जोजिला, बुर्जिला, बारालाचाला, नीतीला, बूमला, बूमदीला, ठीक है। और जो कुछ इसकी हाईएस्ट पीक जैसे मैंने आपको बताई, माउंट एवरेस्ट और सागरमाथा इसको कहाँ पे बोला जाता है, इसको नेपाल में बोला जाता है। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, ये कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है। और चोमोलुंगमा इन तिब्बत इसको बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। कंचनजुंगा जो कहाँ पे है, सिक्किम में, और फर्स्ट सॉवरेनिटी एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। और बाकी जो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से तीस्ता रिवर का ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और बाकी मैंने पीक आपको बताई, लोहित से, नंगा पर्वत, कामेत, गारलू, मानसालू, अन्नापूर्णा, चोयो, अकालू, ठीक है। तो चलिए फिर से एक रिकैप दे देता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी, जो भी आज हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में। तो मैं आपको, हाँ, ये मैंने आपको पहले बताया। तो ये ज्ञान की बातें, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर समझ में आता है तो इसे फिर से देख लीजिए एक बार, अगर नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए वापस जाके। उसके बाद डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की मैंने आपको 4 रेंजेस बताई, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास काराकोरम, फिर आता है हमारे पास जस्कर, फिर आता है हमारे पास लद्दाख, और फिर आता है हमारे पास कैलाश। और इसको तिब्बतन हिमालय क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका मतलब मैक्सिमम हिस्सा जो है इस रेंज की वो कहाँ पे है, तिब्बत में है, तो इसलिए इसको तिब्बतन हिमालय भी बोला जाता है। और इसकी एवरेज हाइट कितनी, एवरेज विड्थ कितनी बताई मैंने, 45 किलोमीटर। और ये मैंने आपको बताया कि ये किसका पार्ट है, ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। और जो बाकी ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल जो है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट ऑफ इंडोनेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। फिर हमने फिर मैंने आपको मैप की मदद से बताया कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है, ठीक है। फिर आगे हम हिमाद्री के बारे, ये ग्रेटर हिमालयस के बारे में बात करेंगे। तो ये किसका पार्ट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन का पार्ट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पार्ट है। किसका पार्ट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन का, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। और ये क्या है, हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज इन द वर्ल्ड है। उसके बाद इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि अबोट ऑफ गॉड। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इसकी एवरेज एलिवेशन कितनी है, 6100 मीटर है। और लेंथ इसकी कितनी है, 2500 है, ठीक है। विड्थ इसकी कितनी मैंने आपको बताई, 25 किलोमीटर बताई, ठीक है। इट इंक्लूड्स सम इंपॉर्टेंट पासेस मैंने आपको बताया, जो कि इसमें पासेस आते हैं, माउंट एवरेस्ट आता है, ये सॉरी जोजिला आता है, बुर्जिला आता है, बारालाचा, नीतीला, जिलिपला, बूमला, बूमदिला, शिपकिला, ये सारे इसके पासेस हैं, ठीक है। क्योंकि ये हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज से अगर ज़्यादा इतनी बड़ी रेंज है तो इसके कुछ पासेस भी होंगे। देन मैंने आपको हाईएस्ट पीक के बारे में बात की, कुछ पीक्स हैं इसकी कौन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, लोहित से है, नंगा पर्वत है, माउंट मैकालू है, कामेत है, गारलू, मनसालू, अन्नापूर्णा, चोयो, अकालू, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये नेपाल में है, ठीक है। और नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, नेपाल में इसको सागरमाथा बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी हाइट की अगर बात की तो 8850 इसकी हाइट है, ठीक है। तो तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा बोला जाता है। फिर दूसरी पीक की मैंने बात की जो कंचनजुंगा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंचनजुंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में है। और ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। और यहाँ से किसका ओरिजिनेट होता है, तीस्ता रिवर का। और इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट सॉवरेनिटी एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड कौन, ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट हमारी जो आती है वो गॉडविन ऑस्टिन आती है, यानी कि केटू, केटू का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहाँ पे है, ये है इंडिया का जो डिस्प्यूटेड पार्ट है पीओके, वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे आगे
हिमाद्री यानी कि लेसर हिमालय या शिवालिक्स के बारे में, और जो रहती है हमारी जो डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़ के बारे में बाद में जो भी आता है तो वो हम पढ़ेंगे कल। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ, और अगर ना ही समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देखो अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।